पुणे के पोर्शे हादसे के इस मामले में अब एक नया ट्विस्ट आया है। आरोपी के पिता और कार में मौजूद नाबालिग के दोस्तों का कहना है कि कार नाबालिग नहीं, ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर ने भी अपने बयान में कहा कि वही कार चला रहा था। पुणे के कल्याण नगर रविवार देर रात हुए इस हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सबने देखी। हादसे के बाद नाबालिग को धकियाने मुकियाने का सीसीटीवी फुटेज भी सबने देखा। अब तक कहानी यही सामने आई कि शराब के नशे में नाबालिग रईसजादे ने अपनी 2 करोड़ की पोर्श कार से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बाइक में टक्कर मारी, जिससे पुणे में नौकरी कर रहे मध्य प्रदेश के 2 युवा इंजीनियरों की मौत हो गई। लेकिन अब इस केस में नया ट्विस्ट आया है। आरोपी नाबालिग के पिता का दावा है कि हादसे के वक्त कार नाबालिग नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर का भी पहला बयान यही है कि कार वही चला रहा था। हादसे के वक्त कार में बैठे नाबालिग के 2 दोस्त का भी कहना है कि कार नाबालिग नहीं, ड्राइवर चला रहा था। सवाल उठता है कि रईसजादे को बचाने के लिए ऐसे बयान दिए और दिलवाए जा रहे हैं, या हादसे की जो कहानी देश ने सुनी वो गलत है। पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है। नाबालिग के पिता का मोबाइल फोन जब्त किया जा चुका है। उस रात की कॉल डिटेल, एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों से सुराग निकालने की कोशिश हो रही है। नाबालिग के दादा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। बयान देने के लिए नाबालिग के दादा जब पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे तो उनके साथ मौजूद एक शख्स ने मीडिया वालों से धक्का मुक्की की। नाबालिग के दादा पर एक और पुराना मामला चल रहा है। उन पर छोटा राजन के गुर्गे पर गोली चलवाने का आरोप है। काय सांगायचं तुम्हाला, काय बोलायचं तुम्हाला, काय सांगायचंय? हम पुलिस और कानून को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं जो भी हमारी तरफ। पुणे में अश्विनी और अनीश के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ रही है। जांच में ये खुलासा हुआ है कि नाबालिग आरोपी पिछले कई महीनों से कार चला रहा था। पोर्श से पहले वो अपने पिता की ऑडी कार चला रहा था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि जिस रात हादसा हुआ, हादसे से पहले नाबालिग ने 2 पबों में शराब पार्टी पर 69,000 रुपए खर्च किए। 17 साल का लड़का और एक रात की शराब पार्टी पर 69,000 का खर्च। खुलासे हैरान कर देने वाले हैं। कुछ वैसे ही हैरानी तब हुई थी जब हादसे के 15 घंटे के भीतर नाबालिग को जमानत मिल गई थी। बहरहाल अब नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रिमांड होम में भेज दिया है और एसीपी रैंक के ऑफिसर को इस बात की जांच सौंप दी है कि पुलिस की तरफ से कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई। पुणे में हुए पोर्शे एक्सीडेंट के बाद जिसमें अनीश और अश्विनी की जान चली गई, अब एक इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है। एसीपी रैंक की एक अफसर ये इंक्वायरी कर रही है, क्या येरवाड़ा पुलिस स्टेशन के अफसर और स्टाफ ने किसी तरीके से इरेगुलरिटी दिखाई थी, क्या प्रोसीजर में कोई लैप्सेस थे, किस तरीके से इस केस को डील किया गया शुरुआती घंटों में। इस पूरे मामले की इंक्वायरी एक एसीपी रैंक की अफसर कर रही हैं पुणे से और वो रिपोर्ट सबमिट करेंगी पुणे पुलिस कमिश्नर को। मेरे सहयोगी ओमकार जुड़ गए हैं इस वक्त पुणे से तमाम जानकारी के साथ। ओमकार, इस बात में कितनी सच्चाई है कि पोर्शे कार ड्राइवर चला रहा था? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है जो इस बात की पुष्टि करता हो? देखो, ये सब कुछ थ्योरी कल से सामने आई है। पहले जो शुरू में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके पास रिमांड रिपोर्ट था, उस सभी में पुलिस का यही कहना था कि खुद नाबालिग वो कार उस तरह ड्राइव कर रहा था शराब पीने के बाद। कल जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे थे तब ये बात सामने आई। नाबालिग ने भी ये कहा कि तब ड्राइवर गाड़ी में था, वो गाड़ी चला रहा था। विशाल अग्रवाल, जिससे इंट्रोगेशन चल रहा था, विशाल अग्रवाल की आज उसे दोपहर के बाद सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि उसके आज पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। तो विशाल अग्रवाल ने भी यही कहा तब ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था। और जो बाकी के 2 नाबालिग थे उसके साथ, जो माइनर अक्यूज थे उसके साथ, उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। उन्होंने भी कहा कि तब ड्राइवर गाड़ी में था। इसलिए कल पुलिस ने जो ड्राइवर था उसे पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए बुलाया। ड्राइवर ने भी खुद का स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ड्राइवर उस वक्त गाड़ी में मौजूद था। लेकिन बात यहीं पे अटकती है कि ड्राइवर गाड़ी में मौजूद होना और वो खुद ड्राइविंग सीट पे होना, ये 2 अलग चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार इस तमाम जानकारी के लिए आपका।